तो फाइनली हमारे पास बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन आ चुके हैं। यस, लास्ट ईयर जब X100 टेस्ट किया था तभी फील हुआ था कि कैमरा एक स्मार्टफोन पे कितना अच्छा हो सकता है। इन लोगों ने उसे और इंप्रूव कर दिया है। हमारे पास Vivo X200 Pro और X200 दोनों प्रेजेंट हैं एंड दोनों बहुत इंप्रेस करते हैं कैमरे में। कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जो फील नहीं होता कि एक स्मार्टफोन से खींची गई है, लेकिन सबके नीचे आपको डिवाइस का वाटरमार्क मिलेगा। आप ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। पहली बार इस चैनल पर हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। पहले अनबॉक्सिंग से शुरुआत करें तो बड़े बड़े से आपको प्रीमियम बॉक्स मिलते हैं इन दोनों फोन्स के। फील होता है, एक टेक्सचर भी इसके बॉक्स पे है तो फील होता है आपको कि आप एक प्रीमियम फोन लेके आए हो। हर चीज आपको अलग अलग बॉक्स में मिलती है। बेस्ट पार्ट ये भी है कि बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। तो प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम आपको बॉक्स कंटेंट मिलते हैं। लेकिन सीधे आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, कैमरे की तरफ ही चलते हैं, वो मेन फोकस है इसका। देखो X200 के अंदर तीनों ही जो कैमरे हैं वो 50 MP के, मेन हो गया, टेलीफोटो हो गया, अल्ट्रावाइड हो गया। वहीं पे X200 Pro के अंदर ना इंडियाज फर्स्ट और हाईएस्ट 200 MP Zeiss APO टेलीफोटो कैमरा मिलता है। 50 MP का ही मेन है और 50 MP का आपको अल्ट्रावाइड मिलता है। और बेस्ट पार्ट X200 Pro के अंदर एक अलग से V3+ चिप भी आपको मिलती है जो कैमरे के अंदर प्रोसेसिंग करती है। पहले आपको नॉर्मल जूम फोटो से दिखाता हूँ। देखो 1x से आप 10x तक इसमें नॉर्मली जूम कर सकते हो एंड हमने सेम जगह खड़े होकर 1x से 10x तक बार बार शूट किया। एंड एक चीज नोटिस की, जो 1x वाली फोटो है और 10x वाली जो फोटो है, आप ये नोटिस करोगे उसमें अमाउंट ऑफ डिटेल और जो कलर्स हैं और स्किन टोन्स हैं वो एक्जैक्टली सेम रहते हैं इतना जूम करने के बाद भी। और ये चीज आप फोटोज के अंदर नहीं, वीडियोस के अंदर भी नोटिस करोगे। यस, आप वीडियोस के अंदर भी जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तब भी आप जूम कर सकते हो। और ये 10x तक हमने हल्के हल्के जूम किया एंड 10x के बाद जिसमें फेस पे आप डिटेल नोटिस करना, जो हमने क्लोथ्स पहने उसका टेक्सचर आप नोटिस करना। ये 10x पे वीडियो बन रही है और इतनी कमाल की डिटेल है। बट ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी जहां पे हमने सिर्फ 10x तक जूम किया है। बहुत बड़ा सेंसर आपको मिल रहा है 200 MP का। तो हमने इसे लो लाइट के अंदर मेनली टेस्ट किया। 1x वाली फोटो देखो साइड में और 100x वाली फोटो देखना, आप आराम से क्लियर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल रीडेबल है, बहुत ज्यादा डिटेल आ रही है। ये सन की कुछ फोटोज हमने खींची थी इतना जूम करने के बाद, इसमें HDR प्रोसेसिंग बहुत बेहतर है। सन की फोटोज देखो, मून की भी हमने फोटोज खींची थी। मून की फोटो देखोगे 100x वाली, उसका भी आउटपुट कितना अच्छा मिलता है। लेकिन आई थिंक इससे इतना अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा हो कि ये 200 MP क्या कर सकता है, क्योंकि टेक्स्ट, सन, मून ये काफी चीजें एनहांस हो सकती हैं बाद में, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं। हमने समझ लो यहाँ पे बैठे हुए इतना ज्यादा जूम किया है, जो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं उनकी फोटो आप नोटिस करना, ह्यूमन सब्जेक्ट को कितना अच्छा रखा है और टेक्सचर है, डिटेल है। 100x करने के बाद भी ये ह्यूमन सब्जेक्ट इतने अच्छे मेंटेन करता है एंड यही इसका फायदा है। आपको 200 MP का जो टेलीफोटो मिल रहा है, आपने बहुत सारे मोबाइल देखे होंगे जिसमें इतना जूम मिलता है, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट इतने अच्छे और इतने क्लियर 100x करने के बाद भी आपको नहीं मिलते। खैर X200 के अंदर भी आपको टेलीफोटो मिलता है एंड उसके भी कुछ जूम फोटोज देखना। इसमें भी हमने लो लाइट में टेस्ट किया है और इसका भी टेलीफोटो जूम करने के बाद अच्छे आपको आउटपुट देता है। अब वैसे इसी टेलीफोटो को हमने दूर तक जूम किया था, लेकिन इससे आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। देखो इन फोन पे बेस्ट पार्ट ये है ना कि आपको सब्जेक्ट के पास जाना नहीं है मैक्रो फोटोज लेने के लिए। टेलीफोटो का यूज होता है, आप बहुत ज्यादा जूम करके उनके इतने पास पहुंच सकते हो कि कुछ ये फोटोज देखो। एंड आई नो ये आपको फील हो रहा हो कि ये इन स्मार्टफोन पे कैसे खींची है। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। इनका मैक्रो मोड बहुत ही कमाल का है। कुछ फोटोज ऐसी आती हैं जो फील नहीं होता कि ये स्मार्टफोन पे खींची जा सकती है। और ये टेलीफोटो मैक्रो या सुपर मैक्रो दोनों फोन में मिलता है। इवन X200 से भी कमाल के मैक्रो फोटोज आप ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट फोटोज जो है वो इन पे बेस्ट निकल के आएंगी। आपको दोनों फोन में डिफरेंट mm फोकल लेंथ मिल जाती है। मतलब क्या, इनका सेम जगह खड़े होकर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले पोर्ट्रेट फोटोज निकाल सकते हो। और क्योंकि इतना अच्छा टेलीफोटो दोनों फोन पे आपको मिल रहा है, जैसे X200 में 100 mm वाले आप पोर्ट्रेट फोटोज देखो और X200 Pro में 135 mm वाले पोर्ट्रेट फोटोज देखो, दोनों में एज डिटेक्शन कितना अच्छा है और डिटेल कितनी कमाल की है। जैसे X200 Pro का ये पोर्ट्रेट फोटो देखो, इसमें कितनी ज्यादा जो स्किन पे टेक्सचर है वो कितनी ज्यादा डिटेल मिल रही है। और इसी के अंदर हमने क्रॉप जूम किया, इसकी आई पे जो डिटेल है वो कितनी ज्यादा मिल रही है। अब इन्हीं डिटेल्स को और मल्टीफोकल पोर्ट्रेट को इन लोगों ने Zeiss मल्टीफोकल पोर्ट्रेट के साथ मैच किया है। यहाँ पे Zeiss स्टाइल के आपको डिफरेंट पोर्ट्रेट ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब आप पोर्ट्रेट फोटोज ले रहे हो, बैकग्राउंड में जो लाइट का शेप है वो भी ये चेंज कर सकता है। आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें लाइट में देख रहे हो बैकग्राउंड में कैसे वो शेप चेंज हो रही है। क्योंकि इतने हाई क्वालिटी के सेंसर मिल रहे हैं तो लो लाइट के अंदर भी आप पोर्ट्रेट फोटोज निकालते हो, उसमें भी एज डिटेक्शन और डिटेल कमाल का है। लेकिन बैकग्राउंड में जो लाइट है वो Zeiss स्टाइल आप पोर्ट्रेट ट्राई करते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर फील होगा कि जो लाइट है उसका शेप देखो कितना कमाल का चेंज हो रहा है। इवन Zeiss स्टाइल के अलावा भी आपको डिफरेंट फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन पर्सनली जिसमें ये फोटो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है वो फिल्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफी फोटोज खींची है इसमें और मेरे हिसाब से जितनी मैंने पोर्ट्रेट फोटोज निकाली है, जो फिल्टर्स हो गए, Zeiss स्टाइल पोर्ट्रेट हो गए, मल्टीफोकल पोर्ट्रेट ऑप्शंस हो गए, मतलब बहुत ऑप्शन है। इससे बेटर आप पोर्ट्रेट फोटोज किसी स्मार्टफोन पे नहीं निकाल सकते। लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे आपको लैंडस्केप की फोटोज निकालनी है तो यहाँ पे एक स्पेशल मोड दिया गया है। क्योंकि हमने सन की फोटोज भी आपको दिखाई
बताएं तो HDR प्रोसेसिंग इसका अलग ही है, और लैंडस्केप फोटोज आप खींचते हो ना तो उसमें लाइट कंट्रोल HDR की जो प्रोसेसिंग है और इतने बड़े सीन्स के अंदर ये जो डिटेल मेंटेन करता है ना वो बहुत अच्छा है। और ये स्पेशल डिजाइन है। यहाँ पे इस मोड के अंदर देखोगे तो आपको प्रीसेट लैंडस्केप मिल जाते हैं, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे कार्स जा रही हैं, या फायर वर्क हो रहा है, स्टार की ट्रेल्स आपने निकालनी है। तो ये मोड बहुत सोच के बनाया है। लैंडस्केप की फोटोज लेनी है या नाइटस्केप, नाइट के अंदर आपको कुछ फोटोज ऐसी लेनी है तो वो बहुत ही अच्छी आती है इस मोड में। वैसे इसके अलावा कैमरा मॉडल पे आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, यहाँ पे टी स्टार कोटिंग करके, इसे थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फोटोज आपने ऑलरेडी देखी है, हमने कितनी लाइटों की फोटो खींची है, कहीं पे भी आपको फ्लेयर नहीं दिखी, लेकिन वीडियो से थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस लाइट के मैं कितना क्लोज जा पा रहा हूँ। यस, आप बैकग्राउंड ब्लर तो नोटिस कर रहे हो, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो लाइट है हमारे कैमरे पे हिट कर रही है, लेकिन फिर भी कोई फ्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रही है। यही टी स्टार कोटिंग का फायदा है। जैसे प्रीवियसली फुटेज आपको X200 Pro पे देखी थी, ये टी स्टार कोटिंग हमें X200 में मिलती है। तो हम रात में इस पे वीडियो शूट कर रहे थे, सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी जो लाइट है वो भी हिट कर रही है एंड फिर भी कोई फ्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रही है। उससे भी कितना अच्छा तरीके से इसने कंट्रोल किया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है टी स्टार कोटिंग, वैसे तो सुनने में नॉर्मल सी फील हो रही है, लेकिन बहुत मेजर रोल प्ले करती है फोटोज और वीडियोस के अंदर। एंड वैसे आपने वीडियो क्वालिटी नोटिस की कितनी अच्छी आ रही है लो लाइट के अंदर भी, क्योंकि नॉट ओनली फोटोज के अंदर आपको इतने कमाल के मोड्स मिलते हैं, वीडियो के अंदर भी। देखो Vivo X200 Pro 8K के अंदर शूट कर सकता है वीडियो, और वो भी एकदम स्टेबल शूट होती है। वैसे X200 के अंदर भी आप 4K में 60 FPS पे स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन X200 Pro इसे और नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है। 4K के अंदर आप 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS में भी शूट कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात है, 4K 120 FPS की वजह से आप जो स्लो मोशन देखते हो ना इस पे, वो बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि जनरली फोन्स के अंदर जब स्लो मोशन आप शूट करते हो तो उसमें आपको डिटेल काफी कम मिलती है, लेकिन 4K में जब इस पे आप स्लो मोशन शूट करते हो उसमें डिटेल बहुत अच्छी है। अब इसी को ये सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो में भी लेके जाता है। देखो दोनों ही फोन वैसे तो सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो निकाल सकते हैं और एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन X200 Pro के अंदर आप 4K में HDR में सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियोस निकाल सकते हो। और ट्रस्ट मी, बहुत डिटेल्ड में आप सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियोस इस पे निकाल सकते हो, जिसमें लाइट कंट्रोल वगैरह HDR प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। और एज डिटेक्शन तो आप देख ही रहे हो, इसका एक रीजन भी है, इसकी जो ट्रैकिंग है ना वो वीडियो के अंदर वो बहुत ही अच्छी है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नोटिस करना, ये फेस को ट्रैक करना छोड़ता ही नहीं है। और वैसे X200 Pro इसे और आगे लेके चले जाता है, यहाँ पे डॉल्बी विजन में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो 4K के अंदर। तो यस, नॉट ओनली फोटोज के अंदर वीवो वालों ने काम किया है यार, वीडियो के अंदर भी बहुत ही कमाल का काम किया है। इतने बड़े टेलीफोटो की वजह से आपको वीडियो के अंदर जूम करने पर जो डिटेल मिल रही है, फोटोज के अंदर नॉट ओनली टेक्स्ट वगैरह, ह्यूमन सब्जेक्ट में भी आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल रही है। मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, ज़ाई स्टाइल पोर्ट्रेट आपको मिल जाते हैं। 4K में 120 FPS आप शूट कर सकते हो। यस, ट्रस्ट मी भाई, ये कैमरा कुछ नेक्स्ट लेवल फील होता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है जिसमें बेस्ट कैमरा आपको चाहिए तो आपकी ये पहली चॉइस होनी चाहिए। सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है ताकि आप आसानी से चेक कर सको। एंड हाँ, ये स्मार्टफोन से ली गई है, ये भी आप वेरीफाई कर सको। खैर, कैमरे के अलावा भी हर चीज पे काम किया है। जैसे डिजाइन आप इनका देखोगे तो दोनों ही X200 Pro और X200 दोनों ही आपको दिखने में बहुत सिमिलर और काफी प्रीमियम फील होंगे। दोनों में वैसे दो कलर ऑप्शन आते हैं। X200 Pro जो हमारे पास है वो टाइटेनियम ग्रे के अंदर है, और जो X200 है वो नेचुरल ग्रे के अंदर है। दोनों में आपको फ्लैट एज मिलते हैं। दोनों में वैसे बहुत बड़ी बैटरी आती है। वैसे X200 Pro जो है वो 8.38 mm का है, और X200 जो है वो 7.99 mm का आपको मिलता है। और दोनों में ही आपको बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं, जैसे वाटर ड्रॉप डिजाइन इन लोगों ने कहा है। और हाँ, ये बड़े से कैमरा मॉड्यूल के अराउंड जो कैमरा रिंग मिल रही है उस पे भी आपको बहुत कमाल का एक टेक्सचर फील होता है। और सिर्फ लुक्स के अंदर नहीं, प्रीमियम मटेरियल भी यूज किए हैं। देखो फ्रेम जो मैंने आपको दिखाया ना, वो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिलता है। और ग्लास प्रोटेक्शन के अंदर भी X200 के अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा मिलता है, और X200 Pro के अंदर आपको आर्मर ग्लास मिलता है। प्लस दोनों में ही आपको IP68 की रेटिंग है, मतलब पानी में गिर जाएगा तो भी इस फोन को कुछ नहीं होगा। और इवन IP69 की भी रेटिंग है, तो पानी हाई प्रेशर से लगता है तो भी ये फोन दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। तो हाँ, बिल्ड के अंदर भी मस्त ध्यान दिया है। लेकिन हाँ, फ्लैगशिप फोन है तो फ्लैगशिप भी आपको परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पे MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको मिल रहा है, MediaTek का 9400, और ये 3nm बेस्ड प्रोसेसर है, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज है। वैसे X200 के अंदर आपको दो स्टोरेज ऑप्शन मिल रहे हैं, और X200 Pro के अंदर आपको एक स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है। अब देखो फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको मिलता है, तो परफॉर्मेंस की आपको ज्यादा टेंशन होगी नहीं। क्योंकि अगर आपको मैं ऐप ओपनिंग टाइम्स दिखाऊं, एप्स के बीच में आप स्विच वगैरह करते हो, देखो गेमिंग करते हो, तो बीजीएमआई के अंदर ये फोन 120 FPS भी सपोर्ट करता है। इवन Antutu भी देखोगे तो 2.6 मिलियन के क्लोज इसके Antutu पहुंच जाते हैं। मतलब इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि कई सालों तक आप इन्हें यूज करना चाहते हो बिना टेंशन के आप यूज कर सकते हो। तो एक फ्लैगशिप कैमरा फोन है और वैसी ही आपको परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी अभी तक आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तो ये वीडियो भी आप फ्लैगशिप बना सकते हो। लाइक एंड शेयर कर देना, इससे वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच पाएगी और ज्यादा चल सकेगी। खैर, बैटरी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बड़ी बैटरी लेके आते हैं, लेकिन X200 के अंदर आपको 5800 mAh की बैटरी मिलती है, और X200 Pro के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। एक्चुअली पॉसिबल कैसे है, इतना पतला कैसे रखा है इन लोगों ने? ये इंडिया के पहले सेमी सॉलिड बैटरी वाले फोन है। अब इस बैटरी का फायदा यह है कि काफी लाइट वेट रहती है और आपके फोन को ही मोटा नहीं करती। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ
पे यूज किया है। खैर दोनों फोन ही 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन में आपको 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, तो बैटरी साइज भी बड़ा है और सारे आपको सपोर्ट मिलते हैं। इवन डिस्प्ले भी वैसे दोनों की प्रीमियम है, दोनों ही एक क्वाड कर्व डिस्प्ले लेके आते हैं और दोनों ही 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले लेके आते हैं। मतलब कंटेंट देखोगे तो आपको डिटेल्स कमाल की फील होगी। वैसे ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन और HDR10+ भी सपोर्ट करते हैं, तो कंटेंट देखना और बेटर हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर सपोर्ट भी है। नेटफ्लिक्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉल्बी विजन और HDR10 का आपको सपोर्ट मिलता है। खैर इनके अलावा डिस्प्ले को आउटडोर में यूज करना चाहते हो, 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। दोनों में 120 हर्ट्ज का पैनल है, यूज करने में काफी स्मूथ फील होते हैं। लेकिन X200 Pro के अंदर आपको 80 LTPO पैनल मिलता है। इसका फायदा ये है कि ये 1 हर्ट्ज तक भी जा सकता है रिफ्रेश रेट, तो ये बैटरी और बचाएगा। वैसे दोनों में आपको DC डिमिंग तक मिल जाता है, PWM डिमिंग भी मिल जाती है, मतलब आंखों के लिए बहुत अच्छी है। हाई ब्राइटनेस पे भी आपको फ्लिकर नहीं मिलेगा, लो ब्राइटनेस पे भी आपको फ्लिकर नहीं मिलेगा। दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और फास्ट काम कर रहा है। इवन साउंड क्वालिटी के अंदर भी ड्यूल स्पीकर है, बहुत लाउड हो रहे हैं, बेस भी प्रोड्यूस करते हैं, डिटेल्स कमाल की है। वैसे इवन सॉफ्टवेयर भी नया नवेला आपको मिलता है। ये दोनों फोन लेटेस्ट आपको फन टचOS 15 देते हैं, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे। 4 आपको मेजर अपडेट मिलेंगे और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इस फन टचOS 15 में बहुत सारी चीजें नई आई है। वैसे हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपको जानना है तो आई बटन में आपको वीडियो दे देता हूँ, आप जाके आराम से देख सकते हो। लेकिन नॉर्मल बताऊं तो आपको परफॉर्मेंस में पहले बहुत एनहांसमेंट फील होगी, एनिमेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, ज्यादा स्मूथ आपको ये फोन फील होता है। यहाँ पे आपको AI के काफी फीचर मिलते हैं, जैसे AI इरेजर है, तो आप अनवांटेड चीजें यहाँ से रिमूव कर सकते हो। AI फोटो एनहांसमेंट है, कुछ फोटोज जैसे ब्लरी आ जाती है तो ये फोटो को एनहांस करके उनमें डिटेल भी ऐड कर देता है। यहाँ पे इवन वो सर्कल टू सर्च भी आ चुका है, तो आप सर्च करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको AI कॉल असिस्ट भी मिलता है, कॉल के दौरान ये काफी मस्त काम कर रहा है। आप अलग भाषा में बोलते हो, अगले बंदे को अलग भाषा में सुनाई देगा। इवन यहाँ पे AI नोट असिस्ट भी है, जैसे नोट्स में आप समरी वगैरह क्रिएट करना चाहते हो, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हो, ये आपके लिए वो कर देगा। यहाँ पे AI स्क्रीन ट्रांसलेशन भी है, स्क्रीन पे कुछ भी ऐसी लैंग्वेज आती है जो आपको समझ नहीं आती, सिंपल इस पर टैप करोगे आपके समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। वैसे यहाँ पे एक सिक्योरिटी चिप भी ऐड की है इस बार इन लोगों ने, जिससे आपका डाटा भी काफी सिक्योर रहेगा। वैसे नेटवर्क के अंदर दोनों ही 5G फोन है, 5G एकदम मस्त चल रहा है, सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स मिलते हैं। VoNR का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, दोनों में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करनी है दोनों में आप कर सकते हो। वैसे यहाँ X200 Pro के अंदर जो पोर्ट है ना USB वाला, वो USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है, तो एकदम लेटेस्ट पोर्ट आपको मिल रहा है। तो नॉट ओनली कैमरे के अंदर काम किया, हर चीज पे इन लोगों ने अच्छा ध्यान दिया है। दिखने में अच्छे हैं ये फोन, प्रीमियम बिल्ड लेके आते हैं, IP68 IP69 मिलती है आपको, बैटरी काफी बड़ी मिलती है, डिस्प्ले हो गया, साउंड क्वालिटी हो गई, परफॉर्मेंस, हर चीज में इन लोगों ने ध्यान दिया है। और मेरे सबसे बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो ये दोनों फोन आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी मस्त प्रेजेंट है, आप प्री ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो। 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में आप इन्हें प्री ऑर्डर करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। EMI ऑप्शंस भी प्रेजेंट है, बहुत सारे बैंक ऑफर प्रेजेंट है, जिसपे कैशबैक भी है, एक्सचेंज बोनस भी आपको मिलता है, एडिशनल 1 ईयर की आपको वारंटी भी मिल जाती है। तो हाँ, आपको फोन चाहिए, स्पेशली कैमरा फोन चाहिए, आराम से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ऐसी सिंपल वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे आप टेक आसानी से समझ सकते हो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है, जो भी आपका दोस्त एक कैमरा फोन ढूंढ रहा है उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। कोई भी सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।